आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कल उत्तराखंड के हल्द्वानी में कुछ दंगाइयों ने, कुछ जिहादियों ने हिंसा किया और हिंसा कोई छोटा मोटा नहीं किया, बहुत बड़े लेवल पे हिंसा किया है। पूरे थाना को जला दिया गया। पुलिस के कई जवान, लगभग 40 से 50 जवान घायल हो गए। किसी के सर फट गए थे, किसी के नाक कट गए थे, किसी के पता नहीं कहां इतनी बुरी तरीके से पुलिस वाले को पीटा गया है। चाहे महिला पुलिस हो या जेंट्स पुलिस, सभी को बर्बर तरीके से मारा गया। पूरे थाने को घेर के मारा गया, थाने को आग लगा दिया गया, ट्रांसफार्मर को आग लगा दिया गया, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पूरी तरीके से जो उत्पात है वो उसी तरीके का उत्पात किया गया जिस तरीके से दिल्ली में CAA-NRC के दंगे के दौरान हुआ था 2020 में। दरअसल आप सभी को पता है कि उत्तराखंड सरकार ने 2 दिन पहले उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया। उस यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से उत्तराखंड सहित इस देश के एक बड़े वर्ग समूह के तन बदन और न जाने कहां कहां आग लगा हुआ है, वह अब अपने उस आग को बुझाने के लिए कोई भी छोटा मोटा कारण ढूंढ रहा है, जिसके नाम पे वह 2020 के CAA-NRC के दौरान जिस तरीके का दंगा हुआ था दिल्ली में, उस तरीके का दंगा और हिंसा करे। क्योंकि उस वर्ग समूह का एक जन्मजात पहचान है कि चाहे विवाद कुछ भी हो, बिना हिंसा, बिना दंगा, बिना आगजनी, पथराव, हत्या किए हुए उनका आग नहीं मिटता है। दरअसल इस बार जो उन्होंने इस हिंसा, इस उत्पात का जो स्रोत बनाया है, जिसे वह हल्द्वानी में एक नगर निगम के कार्रवाई को बनाया है। दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी में नगर निगम ने शहर में बने एक मदरसे और एक मस्जिद, नमाज के लिए बनाई जा रही नई बिल्डिंग मस्जिद को गिरा दिया। उत्तराखंड के नगर निगम ने यह कार्रवाई नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के बाद किया है। नैनीताल हाई कोर्ट और उत्तराखंड हाई कोर्ट दोनों ही न्यायालयों का यह सख्त आदेश है उत्तराखंड सरकार को कि किसी भी अवैध जगह पे, किसी भी सरकारी जगह पे कोई भी धार्मिक संस्थान नहीं रह सकता है, कोई भी अवैध कब्जा नहीं कर सकता है। जैसा कि उत्तराखंड में बड़े लेवल पे इस तरीके का धार्मिक मजार, मस्जिद, मदरसे सरकारी भूमि पे बना हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने जब से पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से इन्होंने इस तरीके के कई हजार फर्जी अवैध मस्जिद, मजार और मदरसों पे इस तरीके का कार्रवाई कर चुके हैं। जुलाई 2023 में भी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि एक भी अवैध इमारत जो सरकारी जमीन पे बना है वह नहीं रहना चाहिए, सबको ध्वस्त किया जाए, किसी को कोई रियायत नहीं मिलना चाहिए। वक्त पे उत्तराखंड हाई कोर्ट और सरकार दोनों के ही आदेशों के अनुसार उत्तराखंड के प्रशासन इस तरीके के अवैध कब्जों पे, अवैध मजारों पे कार्रवाई करता है और कई 1.5-2 सालों से हो रहा है। न जाने अब तक हजारों ऐसे अवैध मजारे, मस्जिदें और मदरसे तोड़ दिए गए हैं, लेकिन इस तरीके का कोई बवाल नहीं हुआ। फिर इस बार क्यों? क्या कारण था कि जब नगर निगम के कर्मचारी जब उस अवैध मदरसे को और अवैध मजार जो निर्माणाधीन था उसको जब तोड़ दिया, तो वहां पे इस तरीके का हिंसा, आगजनी, पथराव, दंगा ये सब हो गया। दरअसल इस सब के पीछे का जो असली मकसद है वह यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून है, जिसको उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने लागू किया है। लेकिन शायद इनको यह पता नहीं है कि पुष्कर सिंह धामी कोई लूल पुंज नेता नहीं है। जिस तरीके से उनके ऊपर उत्तराखंड के जनता ने विश्वास जताया है, जिस तरीके से वो उत्तराखंड के जनता से किए हुए वादों को पूरा कर रहा है, उनको देखते हुए इन जिहादियों का, इन दंगाइयों का दिन बड़ा खराब है। ऐसे भी पुष्कर सिंह धामी ने कहा है इस पूरे घटनाक्रम पे कि अतिक्रमण कोर्ट के आदेश पर हटाया गया है। मौके पर पुलिस और केंद्रीय बलों की कंपनियां भेजी जा रही हैं। जिन लोगों ने हमला और आगजनी की है उनकी पहचान कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इस पूरे मामले पे राज्य के DGP और मुख्य सचिव के साथ बैठक में राज्य पुलिस को यह आदेश दे दिया कि इस तरीके का कोई भी दंगाई, हिंसक और जिहादी जहां दिखे वहां गोली मार दिया जाए उसे।
यानी कि उत्तराखंड सरकार को यह पूरा उत्तराखंड पुलिस को यह पूरी छूट मिली हुई है कि कहीं भी जहां भी जो दंगाई दिखे उसे बिल्कुल गोली मार दो। और शायद उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी को यह आइडिया, यह जो विचार आया है, वह अभी हाल के दिनों में जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक ऐसा ही आदेश दिया था, एक ऐसा ही टिप्पणी किया था किस मामले को लेकर, जब ईडी के अधिकारी ने ममता बनर्जी के मंत्री शहजाद शेख के यहाँ छापेमारी करने गया था। उस दौरान जिस तरीके से ईडी टीम को हजारों की संख्या में आए गुंडे ने, रोहिंग्या आतंकवादियों ने घेर कर जब उनको मारा, तब उस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि क्या केंद्रीय बलों के पास बंदूकें नहीं थी, क्या उनके पास गोलियां नहीं थी, उन्होंने गोली क्यों नहीं मारा। पुष्कर सिंह धामी को हाई कोर्ट के उन्हीं बातों से यह प्रेरणा मिली है कि उन्होंने राज्य पुलिस को यह छूट दे दिया है कि जहां भी कोई अराजक तत्व दिखे, कोई दंगाई दिखे, कोई जिहादी दिखे, सीधे गोली मार दीजिए। यह पूरी छूट है सरकार की तरफ से। हल्द्वानी मामले में पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ, पुलिस इंटेलिजेंस के अन्य सीनियर ऑफिसर के साथ हालात की समीक्षा की, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के भी निर्देश दिए। बवालियों ने मदरसा ढहाने वाले बुलडोजर में भी तोड़फोड़ की। पथराव में एसडीएम, पुलिस निगमकर्मी, पत्रकार चोटिल हुए। पुलिस ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस की गोली छोड़कर उपद्रवियों को खदेड़ा। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया, मदरसा और नमाजी वाली जगह पूरी तरह अवैध है। नगर निगम ने 3 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराकर मदरसे और नमाज स्थल को सील किया था। गुरुवार को इसे ध्वस्त कर दिया गया। पथराव करने वाले अराजक तत्वों को पुलिस चिन्हित कर रही है। दरअसल इस तरीके के दंगाइयों को जिस तरीके का इलाज योगी जी ने किया था, उसी तरीके का इलाज पुष्कर सिंह धामी सर जी को भी करना चाहिए। यह योगी स्टाइल से ही शांत रहते हैं। उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बड़े कार्य हो गए, लेकिन 2020 के सीएए एनआरसी के दौरान जो इलाज योगी आदित्यनाथ ने किया था, उसके बाद से किसी के अंदर भी इस तरीके का हिम्मत नहीं हुआ है कि वह उत्तर प्रदेश में इस तरीके का कोई बवाल कर पाए। इसलिए ऐसे लोगों से निपटना है तो फार्मूला योगी आदित्यनाथ जी का ही सही है, जिसका डिमांड सिर्फ देश ही नहीं पूरे दुनिया में है। दुनिया के कई एक देशों ने योगी आदित्यनाथ जी के उस फार्मूला का तारीफ किया है, उसको बिल्कुल सही बताया है ऐसे लोगों से निपटने के लिए। उत्तराखंड सरकार ने भी कुछ इसी तरीके का निर्णय लिया है। जिस तरीके से उन्होंने सीधे गोली मारने का आदेश दिया, जिहादियों को, दंगाइयों को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सभी को चिन्हित किया जा रहा है और सबके खिलाफ उचित कार्रवाई किया जाएगा। जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है, उस सब का भरपाई भी लगभग उन्हीं लोगों से करवाया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से विचलित, व्यथित ये जिहादी वर्ग एक छोटे मोटे किसी भी बातों को आर बनाकर, उसे कारण बनाकर, इस तरीके के बड़े लेवल पे पूरे देश में, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, इसका तैयारी पूरे देश में चल रहा है। उत्तराखंड से सिर्फ ये शुरुआत है। अगर इसको उत्तराखंड में नहीं रोका गया, इसके ऊपर नकेल नहीं कसा गया, अगर पुष्कर सिंह धामी सरकार थोड़ा भी इनको ढिलाई देता है, तो फिर यह उत्तराखंड से शुरू हुआ बवाल पूरे देश में फैल सकता है। इसलिए उत्तराखंड और इधर उत्तर प्रदेश, क्योंकि दोनों सटा हुआ है, दोनों ही राज्य सरकारों को ऐसे लोगों से निपटने की पूरी तैयारी करके रहनी चाहिए कि जैसे ही ये लोग किसी तरीके का उत्पात करें, एकदम इमीडिएट इनके ऊपर बड़ा कार्रवाई हो, जिससे इनका यह फन वहीं कुचल जाए, आगे फन उठाने के लायक न रहे। तो देखिए उत्तराखंड में क्या होता है, कैसे होता है, सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है।